यह अद्भुत वीडियो महान साध्वी अक्का महादेवी पर केंद्रित है, जिनका जन्म कर्नाटक में हुआ था और उन्होंने आंध्र प्रदेश में श्री शैलम पर्वत पर घनघोर तपस्या की और वहीं पर 30 वर्ष की उम्र में महासमाधि ले ली। उनका जीवन अत्यंत कठिन और किस तरह उन्होंने अपना पूरा वस्त्र त्याग दिया, बिना वस्त्र के रहती थीं। लोग उनको भगवान की तरह पूजते थे, आज भी पूजते हैं और श्री शैलम में उनका एक मंदिर सा है। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल टी ब्रेक विद विनय बिहारी सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चलते हैं और अक्का महादेवी के अद्भुत जीवन के बारे में जानते हैं। अक्का महादेवी का जन्म सन 1130 में कर्नाटक के शिवमोगा जिले में एक गांव उडतड़ी में हुआ था और उनका परिवार शैव था, यानी भगवान शिव की पूजा करने वाला था। जब से उन्होंने होश संभाला तभी से उनकी अनन्य भक्ति हो गई भगवान शिव से। वो भगवान शिव का जाप करना, उनकी पूजा करना, उनको बड़ा आनंद मिलने लगा जब से उन्होंने होश संभाला। जब वो युवा हुई, यानी 16 साल की हुई, तो वो एक नदी में जाके नहाती थी और वहीं पर ध्यान में बैठ जाती थी। तो एक दिन हर रोज की तरह से नदी में स्नान किया और सूखे कपड़े पहनकर थोड़ी देर ध्यान के लिए बैठ गई। तो वहां के स्थानीय राजा ने उन्हें देखा और अक्का महादेवी इतनी सुंदर थी कि उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया और वो जब ध्यान से उठी तो उन पर प्रस्ताव रखा कि मेरे साथ शादी करो, नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे परिवार को नष्ट कर दूंगा। अक्का महादेवी ने कोई चारा नहीं था, फिर उन्होंने विवाह किया, लेकिन विवाह के पहले शर्त रखी कि मैं घंटों पूजा करती हूँ वो करती रहूंगी, जो साधु संत आते हैं उनसे मिलती रहूंगी घर में, और भक्तों से, भगवान शिव के भक्तों से भी मिलती रहूंगी। तो स्थानीय राजा ने कहा कि ठीक है, आप मिलते रहिएगा, मैं उन शर्तों को मानने के लिए तैयार हूं, आप मुझसे शादी कीजिए। तो शादी तो हो गई, लेकिन उन्होंने अपने पति से शारीरिक दूरी बनाए रखी। जब भी वो आते थे वो कह देती थी कि मेरी शादी भगवान शिव से हो चुकी है, और बचपन से ही उन्होंने भगवान शिव को अपना पति मान लिया था। उनके पति बहुत आश्चर्य में रहते थे कि अदृश्य भगवान शिव हैं, उनसे शादी किया है, लेकिन मैंने भी तो शादी की है, मेरे साथ ये शारीरिक दूरी क्यों? खैर चलता रहा, वो भी राजा भी उब गए कि भाई संपर्क ही नहीं हो पा रहा है। तो एक दिन वो अपने पूजा घर में बहुत ही गहरे ध्यान में डूबी हुई थी। उनके पति के मन में उनकी सुंदरता को देखकर, हालांकि वो पूजा कर रही थी, ध्यान में थी, फिर भी उन्हें देखकर पति के मन में काम भाव जागा। तो वो गए और पूजा करते समय ही उनकी साड़ी खींचने लगे। तो अक्का महादेवी को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि अचानक वो उन्हें डिस्टर्ब हुआ, वो गहरे ध्यान में थी। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं बार बार कह चुकी हूं कि मेरे पति भगवान शिव हैं और बचपन में ही मैंने उनसे शादी कर ली है, इसलिए आपने किया, मेरी साड़ी खींची, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपकी नहीं हूं, मैं बचपन से ही भगवान शिव की हूं। उनके पति ने कहा कि ठीक है, मेरा सब कुछ तुम्हारा है, ये कपड़ा जो तुमने पहना है वो भी मेरा है, जो गहने तुमने पहने हैं वो भी मेरा है, तो तुम सबको छोड़ दो। बस उसी समय अक्का महादेवी ने कपड़े उतारे और गहने सब उतार दिए और बिना कपड़ों के नग्न शरीर से बाहर निकल गई और जाकर के
एक छुपने वाले स्थान पर साधना करने लगी। फिर 1-2 दिन बाद वहां से 800 किलोमीटर दूर अनुभव मंडप नाम की एक जगह थी। वहां पर एक बहुत ही उच्च कुलीन ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था वासवन्ना। तो वासवन्ना जी को उनकी विद्वता, उनकी भक्ति को देख करके उस समय लोग उनको वासवन्ना, उनका नाम न लेकर के अल्लामा प्रभु कहते थे। अल्लामा प्रभु, अल्लामा अरबी का शब्द है, लेकिन चल पड़ा था अल्लामा प्रभु। अक्का महादेवी अनुभव मंडप ना पहुंची, हाहाकार मच गया कि भभूत से लिपटे हुए एक स्त्री अपने बालों को, अपने बालों से ही अपने शरीर को ढके हुए, उनके बाल बहुत लंबे थे अक्का महादेवी के, और उसी से उन्होंने पूरा शरीर ढक लिया था और भभूत से अपने को लपेटे रहती थी। तो हाहाकार मच गया कि भाई ये अनुभव मंडप में सब भक्त बैठे थे। तो एक भक्त आया उनको चेक करने के लिए कि भाई ये कौन है। जो ही उनका शरीर थोड़ा सा टच किया, उनके पूरे हाथ में भभूत भर गई उस भक्त के। तो उसको तुरंत महसूस हुआ कि अक्का महादेवी दिव्य संत हैं, महान संत हैं, इनको कोई छू भी नहीं सकता है, इनमें इतना तेज है। तो जाकर के उसने वासवन्ना को, जिनका नाम अल्लामा प्रभु, अल्लामा माने महापंडित, महापंडित प्रभु, तो वासवन्ना के पास जाकर उसने कहा कि वो तो दिव्य मूर्ति है और वो तो दिव्य शक्तियों वाली महिला है, वो साधारण महिला नहीं है। तब वासवन्ना ने उनको बुलाया और वासवन्ना उनके तेज को, उनके ज्ञान को देख करके, उनकी तपस्या को देख करके नाम रखा अक्का। महादेवी उनका नाम था, लेकिन अक्का जोड़ दिया। अक्का माने दीदी, बड़ी बहन, तब से उनका नाम हो गया अक्का महादेवी। और उनके प्रति पूरे उनके प्रति आदर और भक्ति भाव समूचे इलाके में फैल गया और सभी लोग उनको भगवान की तरह से लोग पूजते। लेकिन अक्का महादेवी अल्लामा प्रभु के पास कुछ ही दिन रही अनुभव मंडप में, और वहां से दूर आंध्र प्रदेश में आई और वहां कृष्णा नदी के किनारे अक्का महादेवी रही श्री शैलम पर्वत की गुफाओं में। श्री शैलम की गुफाएं प्राकृतिक रूप से बनी थी और वहीं पर भगवान शिव का एक शिवलिंग था, पवित्र शिवलिंग था, उसी की पूजा में लीन हो गई। वहीं उन्होंने गहन तपस्या की और 16 साल की उम्र में घर से निकल चुकी थी और 30 साल की उम्र तक, 30 साल की आयु तक वो तपस्या करती रही और फिर वो भगवान शिव के में लीन हो गई, या उनकी शिवलिंग में लीन हो गई, क्योंकि उनकी भक्ति चरम पर थी। वे लगातार समाधि में रहने लगी थी और लोग आज उनको परम पवित्र देवी के रूप में, ईश्वर अवतार के रूप में पूजा करते हैं। और उन्होंने अनेक वचन यानी कि कविताएं लिखी। उनमें से एक कविता की एक पंक्ति है कि तुमने मुझे कंठ दिया, तुम्हारे गुण गाऊंगी। ये किसको कह रही हैं अक्का महादेवी? भगवान शिव को कह रही हैं कि तुमने मुझे कंठ दिया, तुम्हारे गुण गाऊंगी। नमस्कार।